नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मंडली अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का फीस का लिया गया रुपया लौटाते वीडियो वायरल। सीएमओ ने कहा, मांगेंगे स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश शासन और खासकर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालने के चलते उनकी तरफ से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाएं, फ्री चेकअप और दवा का दावा होता है, लेकिन खुद आजमगढ़ के मंडली अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर LJ यादव प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मंडली अस्पताल के ठीक सामने ही उनका आवास है। सरकारी ड्यूटी खत्म करते ही उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू हो जाती है, जबकि सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस का प्रतिबंध है। लेकिन जब खुद मंडली चिकित्सालय के सबसे बड़े डॉक्टर की यह स्थिति है तो अन्य डॉक्टरों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर LJ यादव ने सरकारी अस्पताल आए भाजपा के एक नेता को प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान दिखाने को कहा और वहां पर फीस भी ले ली। जब इसकी जानकारी अन्य भाजपाइयों को हुई तो इसकी शिकायत डॉक्टर से की। इसके बाद डॉक्टर LJ यादव लिया गया फीस 500 रुपए लौटाने लगे। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद भाजपा नेता समर प्रताप सिंह ने DM से इस मामले में शिकायत की। वही मामले में CMO डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है और सभी जाँच व दवा फ्री में होती है। प्राइवेट प्रैक्टिस की रोक है। अगर इस तरह का मामला सामने आया तो इसमें स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जैसा कि हम लोग सदर हॉस्पिटल में हमको जानकारी हुई कि हमारे एक पार्टी के एक मंडल के मंत्री थे, वो अपने इलाज के लिए गए हुए थे, तो वहाँ डॉक्टर LJ यादव जो वहाँ के अधीक्षक भी हैं सदर हॉस्पिटल के, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप यहाँ आपको अच्छे से नहीं देख पाएंगे, हम प्राइवेट में हमारे आकर दिखा लीजिए। जब प्राइवेट में गए तो उनसे फीस मांगी गई। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल, वो छोटा सा हॉस्पिटल अपने घर में ही चला रहे हैं, जो गलत है, अवैध है। यहाँ तक कि मेडिकल हॉल भी है उनका खुद का ही, वहीं दवा दिया और 300 रुपए फीस लिए। ये जानकारी जब हमको हुई तो हम गए और डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये आप तो गलत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने सबके सामने फीस को वापस किया और अपनी गलती मानते हुए चले गए, जिसका हमारे पास प्रमाण है। और इतना ही नहीं, इनके द्वारा कुछ लोगों को इतनी अथॉरिटी दे रखे हैं कि जो मजरूमी चिट्ठी बोली जाती है, जिसके बिना मेडिकल नहीं होता है, उस बिना चिट्ठी के भी मेडिकल बना देते हैं, जिससे कई निर्दोष फंस जाते हैं। और इतना ही नहीं, अभी उसी दिन हम लोग सदर घूमने निकले तो सदर कई ऐसे मरीज हमको मिले जिनका वीडियो भी है कि किसी डॉक्टर ने 5,000 रुपए ले लिया ऑपरेशन के नाम पे, किसी ने 10,000 ले लिया, जो सरासर गलत है। और हम लोग DM साहब के आए थे कि इस पे उचित कार्रवाई करें और जांच करने की कृपा करें। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की प्राइवेट प्रैक्टिस चिकित्सकों द्वारा नहीं की जाएगी और इसका अनुपालन के लिए सबको निर्देशित भी किया जाता है। चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, समय से इमरजेंसी सर्विसेज भी दी जा रही हैं, दवाओं की उपलब्धता भी है। अगर इस तरह का कोई प्रकरण संज्ञान में आया है तो उसके लिए संबंधित का स्पष्टीकरण लेने के उपरांत अगर ऐसी बात साबित होती तो नियम संगत कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा दिए जाएंगे? समय समय पर औचक निरीक्षण के माध्यम से हम लोग इस पर संज्ञान लेते हुए सबको संवेदीकृत भी करते हैं और मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। सबको निर्देश दिया गया है कि चिकित्सालय में समय से इलाज के लिए सभी चिकित्सक अपने कक्ष में या इंडोर में उपलब्ध रहें और सभी को अस्पताल की दवाएं एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध हों निःशुल्क रूप से, किसी भी तरह से किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो पाए। इसके लिए हम लोग साप्ताहिक बैठक भी करते हैं। फिर भी अगर इस तरह की कोई प्रकरण संज्ञान में आएंगे तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।